हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं संगत कोण, एकांतर कोण, उसके बाद में अंतः कोण यानी कोई इंटीरियर एंगल, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें दो ठो किरण दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे दो किरण दिया हुआ है, किरण नहीं रेखा, दो रेखा यहाँ पे दिया हुआ है। इस रेखा का नाम मान लिए L दिया हुआ और इस रेखा का नाम M। तो सपोज माना एक रेखा L है तथा दूसरा रेखा M है, ठीक। अब कोई एक तीसरा रेखा खींचे जो इस दो रेखा को एक बिंदु इस पे कट कर रहा है O पे, दो रेखा को दो अलग अलग बिंदु पर कट कर रहा है O पे, और इसको O और इसको P कह दिए, कट कर रहा। तो यहाँ पे दो रेखा हुआ और दो रेखा को एक तीसरा रेखा कट कर रहा है दो अलग अलग बिंदु पे, इसका एक बिंदु पे और इसके एक बिंदु। तो इस रेखा को हम कहेंगे तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं? तिर्यक रेखा। जब कोई रेखा दो रेखा को दो बिंदुओं पर कट करे, दो रेखा को अलग अलग बिंदुओं पर कट करे, तो हम उस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक। अब हम क्या क्या यहाँ पे जानने वाले हैं। यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं कि संगत कोण क्या होता है। संगत कोण, उसके बाद ये जानेंगे कि एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण, एकांतर कोण में भी दो तरह के कोण आएगा, एक अंतः और एक बाह्य। बाह्य एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ठीक। उसके बाद जानेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। इसको इंटीरियर, इंटीरियर, और इसको बाह्य को एक्सटीरियर। उसके बाद को इंटीरियर एंगल, अंतः सह अंतः कोण। या इसको संबंधित कोण भी कहते हैं, अलाइड एंगल। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, या इसी को अलाइड एंगल। एक और नाम है कंसेक्यूटिव एंगल, ये जान। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये संगत कोण क्या होता है, ठीक। एक नंबर में संगत कोण। तो सपोज कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक, और एक यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति है। तो ये एक व्यक्ति हो गया, ये एक दूसरा व्यक्ति हो गया, मान लो उसी का फ्रेंड है। अब इस व्यक्ति का जो पार्ट लेंगे, सपोज यहाँ पे वो व्यक्ति खड़ा है, ये, तो ये ऐसे हाथ निकाल, ये वाला जो लाइन है ये ऐसे हाथ निकाल, और ये वाला जो है ये उसका सिर है। तो इसके और इसके बीच का जो कोण है ये वाला कोण, और ये इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति में फिर वैसे ही इस व्यक्ति का भी ये वाला हाथ हो गया और ये वाला लाइन ये, तो इसमें भी यही वाला लेंगे, ये वाला कोण। तो इसमें जो लिए, इसमें जो लिए, इसमें भी वही ले रहे हैं, ठीक, सेम सेम। तब उस कोण को हम बोलेंगे संगत कोण, ठीक। यानी कि ये वाला और ये वाला क्या कहलाएगा? संगत कोण कहलाएगा। हम इसका नाम दे दे एक और इसका नाम दे दे हम
इसका नाम दे दो 2, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? संगत कोण हो जाएगा। कोण 1 तथा कोण 2, ठीक, ये संगत कोण हो जाएगा। वैसे ही हम इधर से भी ले सकते हैं। इधर से अगर ले इसमें ये वाला, तो इसमें भी यही लेंगे, यानी कि ये और ये संगत कोण कहलाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला, ये दोनों क्या कहलाएगा? संगत कोण। यानी कि हम इसका नाम दे दे 3 और इसका नाम दे दे 4, तो 3 और 4 क्या हो जाएगा? संगत कोण हो जाएगा। कोण 3 एंड कोण 4, ये संगत कोण है, ठीक। वैसे ही ये और ये, यानी कि ऐसे किए तो नीचे वाला जो एंगल बनेगा, नीचे वाला में भी नीचे वाला एंगल, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों संगत कोण हो जाएगा, ठीक। वैसे ही यहाँ पे भी ये और ये संगत कोण, ठीक, समझ में आया? तो ये संगत कोण का, ये संगत कोण के बारे में हुआ। अब उसके बाद हम देख लेते हैं एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण, अब एकांतर कोण में अंतः एकांतर कोण होता है, बाह्य एकांतर कोण होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम अंतः एकांतर कोण देख लेते हैं। अंतः एकांतर कोण क्या होगा कि इसमें इधर से लेते हैं ये वाला, तो जस्ट हम क्या बनाएंगे? ऐसे एस की तरह, एस की तरह, ठीक। अगर पहले इधर से हम एस की तरह बोले ना, ऐसे चलेंगे तो इसमें ऐसे चलेंगे, इसमें ऐसे चल रहे हैं तो इधर ऐसे, तो इसमें ऐसे चले तो इसमें ऐसे चलेंगे। ये वाला और ये वाला जो हो जाएगा वो एकांतर कोण कहलाएगा। और चूंकि अंदर का ले रहे हैं, ये लाइन है, इस ये सपोज ये रेखा है, तो इसके अंदर का ले रहे हैं, ये बाहर वाला कहलाएगा। तो ये अंदर का लेंगे तो उसको अंतः कहेंगे, और जब बाहर का लेंगे, ये इसमें चलेंगे तो ये बाह्य कहलाएगा। तो हम अभी अंदर का बात कर रहे हैं। अंतः एकांतर कोण, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण में कौन कौन आएगा? ये एस बना देते हैं ऐसे, यानी कि ये वाला और ये वाला जो एंगल होगा वह अंतः एकांतर कोण होगा, ठीक। यानी इसका अगर नाम दे दे हम, इसका नाम दे दे इसका नाम दे दे 5 और इसका नाम दे दे हम 2 है, इसका नाम पहले से दिया हुआ है 2, तो 5 और 2 जो होगा अंतः एकांतर कोण होगा, ठीक। तो कोण 5 और कोण 2 अंतः एकांतर कोण हो गया। अब वैसे इधर से भी बना सकते हैं उल्टा एस, ऐसे, यानी ये वाला इसका नाम दे देते हैं 6, तो 6 और 4 जो हो जाएगा वो अंतः एकांतर कोण होगा, एंगल 6 और एंगल 4, ठीक। तो ये अंतः एकांतर कोण हो गया 6 और 4। अब ये 6 4 हो गया। अब बाह्य एकांतर कोण देख लेते हैं। बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण क्या होगा? इसका 2 पार्ट था ना, ये वाला ले लिए एक और ये वाला बाह्य एकांतर कोण। इसमें भी क्या करेंगे? एस ही बनाना है, लेकिन बाहर से ये वाला और इधर से ये वाला और ये वाला, ठीक। ये 3 और इसका नाम दे देते हैं, सपोज इसका नाम दे 7, ठीक। तो 3 और 7 जो हो जाएगा बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा। कोण 3 एंड कोण 3 एंड कोण 7, ये हो जाएगा बाह्य एकांतर कोण, ठीक। वैसे ही यहाँ पर ये और ये ले लिए, वैसे ही ये वाला और ये वाला ले लेंगे, इसको नाम 8 दे देते हैं। तो कोण 1 और कोण 8, कोण 1 कोण 8, ये दोनों क्या हो जाएगा? बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा, हो गया। अब उसके बाद 3rd नंबर स अंतः कोण। स अंतः कोण क्या होता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, ठीक, एक ही ओर बना अंतः कोण, तो ये तिर्यक रेखा हुआ। इसके एक ही ओर इधर देख लेते हैं बना अंतः कोण, ये और ये, तो कोण 6 और कोण 2 जो हो जाएगा वह स अंतः कोण कहलाएगा। कोण 6 और कोण 2,
ठीक, ये समअंतः कोण हुआ। वैसे ही यहाँ पे इधर ले ले तिर्यक रेखा के एक ही और इधर, तो कोण 5 और कोण 4 क्या हो जाएगा, कोण 5 और कोण 8, कोण 5 और कोण 8 नहीं ना, कोण 5 और कोण 4 बोल, कोण 5 और कोण 4 कितना हो जाएगा, समअंतः कोण हो जाएगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना हुआ है। ठीक, तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, इसका क्रमागत अंतःकोण भी इसको बोलते हैं, क्रमागत अंतःकोण, अंतःकोण यानी कंजेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंजेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर यहाँ पे भी लिखा हुआ है INTERIOR, कंजेक्यूटिव CONSECUTIV, कंजेक्यूटिव इंटीरियर है। तो ये था, यानी कि ये अगर इसको हम थोड़ा सा साफ कर दें, फ्रेश लिख दें, तो यहाँ पे 1 था, 1 3, यहाँ 5 था, यहाँ 6 था। यहाँ पे 2 है, यहाँ 7 है। ठीक, ये तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, संगत कोण। इस वाले में जौन सा पोजीशन है इसमें वही पोजीशन, 1 2 संगत कोण, 3 4 संगत कोण। वैसे ही 6 7 में लिख सकते हैं, एंगल 6 एंगल 7, ये भी हो जाएगा संगत कोण। 5 8 भी लिख सकते हैं, एंगल 5 एंगल 8, ये भी हो जाएगा संगत कोण। ठीक, वैसे ही एकांतर कोण 2 तरह का होता है, अंतः बाह्य, अंतः एकांतर कोण यहाँ पे और बाह्य एकांतर कोण यहाँ पे। अगर ये कह दे, ये 2 कह दे, तो दूसरा का A हो जाएगा और दूसरा का B, इसको नाम दे दें, ये तीसरा नंबर। तो अंतः एकांतर कोण ये 6 4 और ये 5 2, इस करके देख सकते हैं। उसके बाद बाह्य एकांतर कोण बाहर वाला लेंगे, 1 और 8, 1 8 और 3 7 हो जाएगा, 3 7। समअंतः कोण यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना अंतःकोण, 4 ये 6 और 2 6 2 और 5 4। ठीक, ये हो गया। अब इससे संबंधित कुछ हम देख लेते हैं, अभिगृहित और प्रमेय, जो कि समानांतर रेखा से संबंधित। ये दोनों रेखा समानांतर, ये अभी हम नहीं बोले कि ये दोनों रेखा समानांतर, ये दोनों रेखा कैसे भी हो सकता है, ये L और M जैसे भी हो, ये तिर्यक रेखा है। अब हम क्या करेंगे कि अब इस दोनों L और M को समानांतर लेने वाले, समानांतर रेखा लेने वाले हैं, और तब उसमें संगत कोण, एकांतर कोण, ये सब के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 रेखा लिए, एक ये है और एक दूसरा रेखा है ये। ठीक, इसका नाम L दे दिए, इसका नाम M है, और ये दोनों जो है वह समानांतर है, L समानांतर है M के, ये समानांतर का चिन्ह है, ये समानांतर का चिन्ह, L समानांतर M। समानांतर रेखा किसे कहते हैं, ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी। और इसको एक तीसरा रेखा कट किया, तो इस दोनों रेखा को, इसको L को यहाँ पे O पे कट कर दिया और इसको P पे कट कर दिया। ठीक, इस दोनों रेखा को कट कर दिया,
तो दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे यहाँ पे कट किया, तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, तो इस दो रेखा को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कट कर दिया। अब क्या करना है कि ये देखना है कि इसमें संगत कोण कौन होगा। ये वाला और ये वाला जो है वह संगत कोण है। ठीक, और ये दोनों जो है ये समानांतर रेखा है। तो अभिगृहित नंबर पहला देख लेते हैं। अभिगृहित नंबर 1, समानांतर रेखा हो और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा कट कर रहा हो, तब उसके संगत कोण जो होता है वह बराबर होता है। ठीक, समानांतर रेखा हो उसको तिर्यक रेखा कट कर रहा हो, तो इसके संगत कोण यानी 1, 2 ये संगत हुआ, ये भी संगत होगा, और भी जो हम देख चुके हैं पहले वो संगत कोण बराबर होता है। तो अभिगृहित नंबर 1, यदि दो रेखा समानांतर है तथा उसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो संगत कोण बराबर होगा। ठीक, ये अभिगृहित नंबर पहला। अभिगृहित है इसलिए यहाँ पे अभिगृहित जिसको एक्सियम कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ये अभिगृहित है, ये एकदम होता ही है। अब अभिगृहित नंबर दूसरा देख लेते हैं। अभिगृहित नंबर दूसरा क्या कहता है कि यदि संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, तो जो ये दोनों रेखा है तो रेखाएं समांतर होगी। ये इसके उल्टा। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि यदि दो रेखाएं जो समानांतर है तो संगत कोण बराबर होगा, और इसके विपरीत यदि उसके संगत कोण ही बराबर हो जाए, पहले से ही बराबर है, तो रेखा क्या हो जाएगा? समानांतर होगा। यहाँ तक क्लियर? ये दोनों अभिगृहित हैं। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वह प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक, ये अभिगृहित है तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी होता ही। अब देख लेते हैं कि यदि समानांतर रेखा है तो उसके एकांतर कोण। प्रमेय नंबर 1, समानांतर है तो क्या होगा? एकांतर कोण बराबर होगा, एकांतर कोण बराबर होगा। ये प्रमेय नंबर 1। प्रमेय नंबर 2 देख लेते हैं। दूसरा, यदि एकांतर कोण बराबर, यदि एकांतर कोण बराबर है, यदि एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समानांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी। इसी के जस्ट उल्टा है, यानी यदि ये और ये बराबर होगा, यदि ये दोनों समानांतर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये लेन समानांतर है, ये दे दिया, तो ये और ये क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ ये और ये क्या है? बराबर है पहले से, तो हम ये भी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये और ये समानांतर है, यानी समानांतर है तो बराबर होगा और बराबर है तो समानांतर होगा, एक दूसरे के विपरीत। ठीक, अब प्रमेय नंबर 3 देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रमेय क्या कहता है? अंतःकोण से संबंधित। स अंतःकोण
यदि यदि सअंतःकोण का योगफल 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो रेखाएं समानांतर होगी, इसको 4 नंबर में रखते हैं। तीसरा नंबर प्रमेय में लिख लेते हैं, प्रमेय नंबर 3। वैसे इधर उधर लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कि यदि रेखाएं समानांतर है तो सअंतःकोण का योगफल 180 डिग्री होगा। ठीक, यदि यहां पे लिख देते हैं, यदि रेखाएं समानांतर है तो सअंतःकोण, जिसको हम बोले थे संबंधित एंगल, अलाइड एंगल भी कहते हैं, सअंतःकोण का योगफल 180 डिग्री होगा। ठीक, तो यहां पे हम देखें 4 ठो प्रमेय देखें कि यदि समानांतर है तो एकांतर कोण बराबर होगा, और यदि एकांतर कोण बराबर है तो वह समानांतर होगा, जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। यहां पे भी यदि रेखाएं समानांतर है तो सअंतःकोण, यानी कि इस दोनों का योगफल, इसको मान ले 3 और इसको मान ले 2, तो कोण 3 + 2, ये क्या कहता है, इन कोण 3 + कोण 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा इस दोनों का योगफल। और इसी के उल्टा यदि इन दोनों का योगफल 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो ये रेखाएं L और M क्या होगी, समानांतर होगी। तो ये 4 ठो प्रमेय और 2 ठो अभिग्रही देखे। एक और हम प्रमेय देख लेते हैं। एक प्रमेय क्या कह रहा है, 5वां नंबर, ये हो गया यहां तक समाप्त। एक प्रमेय और पढ़ लेते हैं। कितना प्रमेय देखें, 4 ठो। ये 5वां नंबर प्रमेय क्या कह रहा है, यदि कोई एक रेखा 2 अलग अलग रेखा के समानांतर है, ये एक रेखा L, एक रेखा और खींचे M, ये इसके समानांतर है, दिया है L समानांतर M, ये समानांतर का चिन्ह है, समानांतर का चिन्ह। ठीक, ये इसके समानांतर है तथा ये इसके भी समानांतर है, 2 अलग अलग रेखा के समानांतर। इसको मान लेते हैं N, तो L समानांतर है N के। ठीक, समानांतर का परिभाषा हम बता चुके हैं, कैसे कि वह यदि कोई हम रेखा खींचे जो दोनों पर क्या हो, लंब हो। ठीक, उभयनिष्ठ लंब हो, अलग अलग बिंदुओं पर खींचे, दोनों को उभयनिष्ठ लंब हो, तो उसकी दूरी नहीं बदलना चाहिए, डिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए, तब हम कह देंगे समानांतर है। ये 90 डिग्री का चिन्ह है, और ये समानांतर का चिन्ह इस तरह से, और लंब का चिन्ह अगर मान लो ये H है और ये M है, तो लंब का चिन्ह कहते हैं H, ये लंब, और M, ये जो है वह लंब का चिन्ह है, लंब का चिन्ह, ये समानांतर का चिन्ह, ये लंब का चिन्ह। ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है लंब, एक दूसरे पर लंब, H जो है वह M पे लंब। ठीक, तो ये ऑलरेडी परिभाषा इसका समानांतर रेखा का पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं, समानांतर किसे कहते हैं। यहाँ पे हम समझ लेने वाले हैं कि ये एक रेखा 2 अलग अलग रेखा से समानांतर में है, यानी L जो है इसके भी समानांतर है, ये इसके भी समानांतर है, तो ये इसके समानांतर होगा, N समानांतर होगा M के। ये रिजल्ट, यानी
कोई रेखा दो अलग अलग रेखाओं के समानांतर है तो वह रेखाएं भी आपस में समानांतर होगी। यहीं पर मैं नंबर 5 कह रहा है, लिखे नहीं लिख सकते हैं स्लो कर। अर्थात हम कहें यदि L समानांतर M और L समानांतर M तो N समानांतर M, ये इस थ्योरम का कहने का मतलब है। प्रमेय नंबर 5। ठीक, अब हम यहाँ पे भी तिरछा खींच सकते हैं तो सेम है, यहाँ पे भी समानांतर होगा तभी तो ये इसके समानांतर होगा, तो ये तिरछा कैसे जाए, तिरछा जाएगा तो इसके समानांतर होगा ही नहीं। इसके समानांतर है ये दिया हुआ है, इसके समानांतर है ये भी दिया हुआ है, तब ये और ये समानांतर होगा। ठीक, और यहाँ पे लास्ट में हम निष्कर्ष पे पहुँचे। पहले वाला थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, क्या क्या था। संगत कोण बराबर होता है, समानांतर है तो, समानांतर है तो, समानांतर है तो क्या क्या होगा, रेखाएं समानांतर है तो क्या होगा, संगत कोण बराबर होता है। एकांतर कोण बराबर होता है। अंतः कोण का योग 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। ये याद रखना है। और इसी का उल्टा यदि ये होता है इसमें से कोई भी एक, ठीक, तो रेखाएं समानांतर होगी, यानी इसी के उल्टा भी। ठीक, हम इसको ना भी लिखे, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हम कहें कि यदि एक दूसरे के ऐसे समानांतर है तो इतना होगा, ठीक, और इतना है तो समानांतर होगा। ठीक, ऐसे इतना याद रखना है। तो आज हम सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से संबंधित। तो आज बस इतना है।